आप किस आधार पर कह रहे हो? बीजेपी की जो ईवीएम है मशीन है उसमें जो अपने बटन दबा पाकि से कांग्रेस का जावा उस में बीजेपी वाले फुल में ईवीएम के थोड़ा उसके करके मतलब थोड़ा डाउट है। मैं बोल रहा हूँ बीजेपी सेंटर में आ सकती है। हरियाणा लोकसभा हिसार की बात करते हैं, क्या लगता है यहाँ पर क्या माहौल है? यहाँ पर एक तरफा माहौल है कांग्रेस का। जेजेपी का तो ऐसे है बाबूजी, जेजेपी ने गठबंधन में ऐसे मतलब इन्होंने वोट मांगे थे बीजेपी के नाम से। बीजेपी को हराएंगे मतलब बीजेपी को आने नहीं देंगे हम सत्ता में। बीजेपी के नाम से इन्होंने वोट मांगे थे और बीजेपी ही जाके इन्होंने गठबंधन कर लिया। जसपा के साथ में जो किया बीजेपी वालों ने बढ़िया नहीं किया था। गठबंधन था इनका, टूट गठबंधन था, बहुत ही बढ़िया था। गद्दारी की है वो बढ़िया नहीं की, इनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कारण है कारण तो यही है, मतलब 10 साल जो सरकार काम कर गई वो काम पब्लिक को पसंद नहीं आया और आगे नई सरकार आ गई तो नए कार्य होंगे, नए काम होंगे, नई स्कीमें आएंगी। नई सरकार थे जो हिसार के जो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, क्या लगता है उनके द्वारा? हम तो हमारे नानों मत कुछ होया नहीं, रोड से अंदाजा लगा लेनी सब नहीं पता। चुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीखें आ चुकी हैं वोटिंग की, रिजल्ट की, और नारनौंद पहुंचे हैं। क्या कहता है लोकसभा चुनाव का माहौल? गांव गांव का सर्वे कर रहे हैं, हर रिपोर्ट आपके सामने, और यहां पर आज पहुंचे हैं जानने के लिए लोगों की मन की बात और दिमाग की बात भी आज जानेंगे। क्या कहता है दिमाग? क्या लगता है सर, चुनाव आने वाले हैं, माहौल किस तरफ नजर आ रहा है? सेंटर में क्या लगता है, बीजेपी आ सकती है कांग्रेस? सेंटर में तो बीजेपी लग रही है, बाकी जो अपना हरियाणा स्टेट है उसमें कांग्रेस के ज्यादा चांस लग रहे हैं। सेंटर में बीजेपी, हरियाणा में कांग्रेस कह रहे हो आप, किस आधार पर कह रहे हो? बीजेपी की जो ईवीएम है मशीन है उसमें जो अपने बटन दबा पाकि से कांग्रेस का जावा उस में मतलब बीजेपी वाले फुल में ईवीएम के थोड़ा उसके करके मतलब थोड़ा डाउट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बीजेपी सेंटर में आ सकती है। और हरियाणा लोकसभा हिसार की बात करते हैं, क्या लगता है यहाँ पर क्या माहौल है? यहाँ पर एक तरफा माहौल है कांग्रेस का और दूसरी मतलब जो बीजेपी की जो पार्टी है, बीजेपी के जो 2 बार यहाँ पर अपने एमएलए बने हैं, ठीक है, कस्बा में जो भी अपने 2 बार सरकार बनी है, इसमें ऐसा कुछ काम नहीं किया जो ये दोबारा आ सके। तो अब कर जनता बहुत मतलब इससे परेशान है, तो कहना मतलब है तो इसके ना मात्र चांस है। क्या लगता है जेजेपी पार्टी जो है चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है? गठबंधन जो टूट चुका है, सरकार बदल चुकी है, सीएम बदल चुके हैं, मंत्री बदल चुके हैं, क्या लगता है जेजेपी पार्टी जो दुष्यंत चौटाला है हिसार से सांसद भी रह चुके हैं, अब दोबारा कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी भी हो सकते हैं, ऐलान भी कर सकते हैं चुनाव लड़ने का लोकसभा? क्या लगता है चुनाव? जेजेपी का तो ऐसे है बाबूजी, जेजेपी ने गठबंधन में ऐसे मतलब इन्होंने वोट मांगे थे बीजेपी के नाम से। बीजेपी को हराएंगे मतलब बीजेपी को आने नहीं देंगे हम सत्ता में। बीजेपी के नाम से इन्होंने वोट मांगे थे और बीजेपी ही जाके इन्होंने गठबंधन कर लिया। तो ये मतलब जनता अपनी हरियाणा की बिल्कुल नाराज है इससे, ठीक है, और कोई काम कस्बे का, नारनौंद कस्बे का नहीं किया इन्होंने। चलिए फिलहाल क्या लगता है सर चुनाव में, आप बता दीजिए, सेंटर में क्या लगता है? अपने को पता नहीं जी। सेंटर में बीजेपी आ सकती है कांग्रेस? कांग्रेस जी। और हिसार लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का जी। कांग्रेस? हाँ जी। क्या लगता है कौन हो सकता है कौन नाम, जैसे कांग्रेस से नाम सामने आ रहे हैं, जयप्रकाश, संपत सिंह, अशोक मंगाली वाला, कोई भी आओ जी। कोई भी आए? हाँ जी। और विकास कैसे हुआ है यहाँ का? विकास तो नहीं हुआ जी। क्या रह गया? हुआ क्या बताओ जी। अच्छा। हाँ। और बाकी पार्टियां, जेजेपी, इनेलो? जेजेपी को नहीं मिलेगा जी प्योर। नहीं मिलेगा? हाँ जी। चलिए फिलहाल और लोग भी हमारे साथ उपस्थित है। क्या लगता है सर चुनाव में माहौल आने वाला है, सेंटर में किसकी सरकार आ सकती है? सेंटर में बीजेपी सर, और जहाँ भी मेरा आइडिया है हरियाणा में बीजेपी। कौन होता है उम्मीदवार हिसार लोकसभा सीट से? हिसार लोकसभा सीट से कैप्टन या फिर ये कुलदीप बिश्नोई। टक्कर रहेगी, एक तरफा रहेगा मुकाबला? एक तरफा ही रहेगा। एक तरफा? हाँ बिल्कुल बीजेपी भाई। और बाकी पार्टियों की बात करें, जेजेपी, इनेलो, कोई 1-2 पार्टियां और भी है जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर? नहीं, जेजेपी का तो कोई खाता ही नहीं यहाँ पे तो अभी, ठीक है। हाँ चलिए, माहौल जो है यहाँ पर कांग्रेस की तरफ भी नजर आ रहा है और
बीजेपी की तरफ भी नजर आ रहा है। फिलहाल और भी लोगों से बातचीत करते हैं, फिलहाल और लोग भी है। क्या लगता है सर, चुनाव आने वाला है, माहौल? कोई नॉलेज नहीं इसके बारे में। सेंटर में किसकी आ सकती है, बीजेपी कांग्रेस? सेंटर में बीजेपी आओगी। और हिसार लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी का नहीं रहा मैं तो। बीजेपी और बाकी पार्टियां बाकी पार्टी खत्म। क्या लगता है, काम कौन सी पार्टी, पहले की आपने भी सरकार देखी और अब की देखी, कौन सी बढ़िया रही? ठीक करे फिलहाल। हाँ, कहीं ना कहीं नाम सामने आ रहा है बीजेपी। फिलहाल और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कह रहा है यहाँ का माहौल। और लोग भी हमारे साथ उपस्थित है, फिलहाल यहाँ पर और लोग भी उपस्थित है। सर, लोकसभा चुनाव तारीख का ऐलान हो चुका है, क्या लगता है माहौल क्या नजर आ रहा है? माहौल सेंटर में किसकी सरकार बन सकती है, बीजेपी कांग्रेस? सेंटर में तो बहुत मुश्किल की बात है, किसकी बनेगी वो तो भविष्य में घरों में है। बाकी जसपा के साथ में जो किया बीजेपी वालों ने बढ़िया नहीं किया था। ये जो गठबंधन था, इनका अटूट गठबंधन था, बहुत ही बढ़िया था। जो भी इन साथियों ने गद्दारी की है वो बढ़िया नहीं की, इनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ सकते हैं, जेजेपी पार्टी उम्मीदवार उतार सकती है लोकसभा चुनाव में, तो क्या रहेगा? वो तो वो बताएंगे कि वो आगे के लिए क्या करेंगे, लेकिन दुष्यंत चौटाला भी बहुत ही सक्रिय नेता है, बढ़िया साथी है, और वो अपने सभी उम्मीदवारों को बढ़िया तरीके से इलेक्शन लड़ाएंगे और जजपा अपने हाथ से बढ़िया तरीके से इलेक्शन लड़के और सत्ता में आने की पूरी उम्मीद करेगी। क्या लगता है, हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो कौन उम्मीदवार वहां से विजेता हो सकता है? बीजेपी का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, या किसी और पार्टी का? भाई समय ही बताएगा किसको टिकट मिलता है। अभी टिकट नहीं हुआ है किसी पार्टी का हिसाब से। अच्छा, विकास की बात करते हैं, यहाँ पर विकास किस तरह से हो रहा है? विकास तो आप देख लो, ये रोड पर जाके ना अपने पता लग जाएगा। नारायण का जो रोड है इसे देख लो आप, आपने पता लग जाएगा विकास का तो कितना हुआ है। तो सेंटर की बात करते हैं, सेंटर में किसकी सरकार आ सकती है? इस बात का तो गर्म में है भाई, ये तो क्या पता लगता है इसका। या बदलाव हो सकता है इस बार? कुछ भी हो सकता है। ये आप लोग बदलाव चाहते हो, क्या चाहते हो? फिलहाल और लोग भी, क्या लगता है सर चुनाव में? चुनाव में हम तो बदलाव चाहते हैं। कैसा बदलाव चाहते हैं और क्या कारण है बदलाव? कारण तो यही है, मतलब 10 साल जो सरकार काम कर गई वो काम पब्लिक को पसंद नहीं आया, और आगे नई सरकार आ गई तो नए कार्य होंगे, नए काम होंगे, नई स्कीमें आएंगी। नई सरकार की बात करें तो मुकाबला दो पार्टियों का ही हो सकता है, कांग्रेस या बीजेपी। पहले कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की है, तो काम किसका सही लगा? काम तो देखो समय के अनुसार सब चीजें बदलती रहती है। 10 साल पहले कांग्रेस थी, उस टाइम कांग्रेस अच्छा कर रही थी, बीजेपी आगे, बीजेपी ने जो समय के अनुसार जो चलती है तो बीजेपी भी ठीक कर रही थी अपना कार्य, और आगे नई सिस्टम आएंगे, नई तकनीक आएगी तो उसके हिसाब से कांग्रेस भी बढ़िया काम करेगी आगे। और जेजेपी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, गठबंधन टूट चुका है। क्या लगता है, अगर जेजेपी पार्टी चुनाव लड़ती है तो क्या? जेजेपी पार्टी चुनाव लड़ती है तो हिसार पे दम है, भिवानी में भी दम है और सिरसा में भी दम है, तीनों सीटें निकालने की कोशिश करेगी जेजेपी। चुनाव, पहली बात, चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए जेजेपी पार्टी को हिसार लोकसभा? नहीं, अगर वो बीजेपी की मदद कर रही है तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। गठबंधन जो टूट चुका है, बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग है, और जजपा की बात करें तो जजपा, क्या लगता है? जजपा को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तभी कांग्रेस की सरकार आएगी। अगर जजपा चुनाव लड़ती है तो क्या लगता है लोकसभा सीट में क्या रहेगा, हिसार की या किसी अन्य? उसको अभी कुछ नहीं कह सकते। देखो फिलहाल तो कैंडिडेट पे बात है, हिसार की तो, हिसार कॉन्स्टिट्यूंसी तो कैंडिडेट पे बात है, कौन कैंडिडेट आता है। अगर कैप्टन अभिमन्यु कैंडिडेट आए हैं या मतलब कांग्रेस से जयप्रकाश आता है तो दोनों दमदार नेता है। क्या लगता है सर चुनाव में सेंटर में किसकी सरकार आ सकती है? बीजेपी सेंटर में किसकी आ सकती है? बीजेपी कांग्रेस सेंटर में केवल ये मौके की बात है, किसकी है जी भाई बताइए, तो लोगों की बात है। और एक उम्मीदवार कोई नाम आप बताना चाहें कि ये चुनाव लड़ना चाहिए?
भाई उम्मीदवार तो ये सारे आवे जब मेरा पटागा कौन कहाँ से जीत सका है नहीं जीत सका है, ये उम्मीदवार है ही नहीं, ना जसपा का है ना बीजेपी का आया है, ना कोई कांग्रेस का आया है, बिना उम्मीदवार के बताओ। क्या लगता है सर चुनाव में फिलहाल और लोग भी हमारे साथ, क्या लगता है सर चुनाव में सेंटर में क्या लगता है किसकी सरकार? देख लो ना, पूछ सेंटर में बता, इनसे भी पूछ लेंगे, आप बता दीजिए। सेंटर में भाई बीजेपी का ज्यादा जोर दिख रहा है। बीजेपी का क्या लगता है सर आपको? बीजेपी का लग रहा है अभी। बीजेपी का? कांग्रेस का? सेंटर में तो कांग्रेस का बराबर का। हाँ, इनेलो नहीं। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में अगर बात करें तो कैंडिडेट उम्मीदवार की एक नाम जैसे कोई किसी भी पार्टी का हो, आप बताना चाहें? कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्शन किस पार्टी को देखकर वोट जाएगा, ये जैसे बीजेपी पार्टी चाहे कांग्रेस, किसी को पार्टी को देखकर वोट जाएगा या उम्मीदवार को देखकर? भी देखा जाएगा और कैंडिडेट को भी देखा जाता है, दोनों चीजें देखी जाती है। दोनों चीज को? और क्या लगता है सर? दोनों चीजों को देख के। आपसे जानना चाहूंगा, पार्टी को देख के या उम्मीदवार को देख के? उम्मीदवार पे बात है भाई, जो बढ़िया उम्मीदवार होगा वो जीता। पार्टी यानी ढीला उम्मीदवार दोगे तो कैसे जीतेगा? पहले के सांसद थे जो, उन्होंने किस तरह से काम करवाए? क्या पहले सांसद थे जो हिसार के, जो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, क्या लगता है उनके द्वारा? हम तो हमारे नानों मत कुछ हो यानी रोड से अंदाजा लगा लेनी, सबने बता दिया, हमारे कोई विकास करिए नहीं। चलिए माहौल की बात करें, कहीं ना कहीं माहौल बीजेपी का भी नजर आ रहा है और कांग्रेस का भी नजर आ रहा है। फिलहाल रिपोर्ट आपके सामने, गांव गांव जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और लोगों की राय बात आपके सामने रख रहे हैं। नाम सामने जो लिए आपके ही सामने है, और भी गांवों का सर्वे करेंगे। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और तारीख भी आ चुकी है। बीजेपी द्वारा कुछ उम्मीदवारों की लोकसभा क्षेत्र की घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है और कुछ क्षेत्र से नाम सामने। इनेलो द्वारा भी कोई घोषणा नहीं की गई और जेजेपी पार्टी द्वारा अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। फिलहाल रिपोर्ट आपके सामने है। यहाँ पर क्या लगता है नारनौंद में क्या माहौल होगा आपके सामने, और कमेंट करें नारनौंद से भी क्या हो सकता है चुनाव का यहाँ का माहौल, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और अन्य।